तो फेमस हॉस्पिटल के अंदर एक बार फिर से टीमें हैं अंदर, जांच टीमें यहाँ पर आई हैं, जम्मू कश्मीर के अधिकारी हैं, प्रबंधक हैं यहाँ पर। मनोज मिश्रा जी मेरे साथ, अभी मीडिया से बातचीत इन्होंने यहाँ पर की है। मैं आपने ऐसे तो ब्रीफ कर दिया गया है, लेकिन दोबारा फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितने सवाल रिटर्न में थे जो उन्होंने आपको दिए और कितनों का आपने जवाब दिया? सर 10 या 12 सवाल थे वो, जिसमें कुछ सवाल हमसे रिलेटेड नहीं थे। जैसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फंडिंग या ऐड कैसे आती है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्योंकि हमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और हॉस्टल लीज पे चला रहे हैं, तो हमारे पास तो कोई फंडिंग का सोर्स नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आसपास कितनी मस्जिद और मदरसे हैं, कितने स्कॉलर्स यहाँ पे आते हैं या अलगाववादी विचारधारा के लोग आते हैं, तो हमारा उनसे भी कोई सीधा परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, तो वो सारे क्वेश्चन उसमें से हटा दिए गए। कुछ बेसिक सी चीजें थी जो पूछी गई कि अस्पताल का स्टेटस क्या है, कौन देखता है, कैसे देखता है, अस्पताल हम लोग चला रहे हैं। इसमें ये भी पूछा गया, इमरान मसूद साहब का नाम भी आया कि वो इसमें थे। तो जहाँ तक हमारी नॉलेज में अस्पताल में वो पहले थे, और जब से हमने लिया है हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर फैजान शेख से, अस्पताल के ऑपरेशनल राइट्स हमारे पास हैं, सारे लीगल इम्प्लीकेशंस हम लोग बेयर करते हैं। यदि कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो हम सोलली रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको हम शर्मिंदा भी हैं। एक आतंकवादी को हमने पनाह दी है, हमारे ऊपर भी दाग लगा है कि इसमें ज्यादा अच्छी से अच्छी जांच और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। चाहे अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर भी कुछ सवाल था कागज के ऊपर जो पूछा गया। एग्जैक्टली उनको लेके भी वही सवाल थे। वो सवाल उनसे रिलेटेड थे, हमसे रिलेटेड नहीं थे, क्योंकि जो फंडिंग है या एड आ रही है या स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फी का स्ट्रक्चर क्या है, कितने स्टूडेंट कश्मीर से आते हैं, तो हमारा तो कोई इससे कोई लेना देना है नहीं। हमारे यहाँ तो शायद ये पहले कश्मीरी थे और आखिरी कश्मीरी है। अच्छा, ये भी चर्चा चली डॉक्टर साहब की बाहर से, यानी कि जिस इलाके से डॉक्टर अदील आते हैं उस इलाके से भी यहाँ पर कुछ लोग आया करते थे ट्रीटमेंट के लिए सस्पेक्टेड। वो डॉक्टर के वेश में आतंकवादी था, और ये बात भी मैं आप ही लोगों से जान रहा हूँ। तो जो एक्सप्लोजिव इकट्ठा कर सकता है, तो हो सकता है कि उससे मिलने आते हो वांछित लोग जो कोई बन रहा हो, और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनका तो वास्तव में धन्यवाद करना चाहिए। अभी तो लालगंज की घटना तो मुझे लगता है बहुत छोटी है, उनके जो मंशा थी बहुत बड़ी रही होगी, बच गए। एक डॉक्टर को जिस डॉक्टर को आपने 1 लाखों का पैकेज दिया और उसकी वजह से आज जो फेमस हॉस्पिटल है उस पर भी कहीं ना कहीं बड़ा दाग लगा। बिल्कुल सर, हमारे ऊपर भी दाग लगा है, फेमस हॉस्पिटल के ऊपर दाग लगा है। जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं, लोग हमें बोलते हैं कि आतंकवादी है, इन्हें फांसी दे दी जानी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, तो बड़ा हिला देने वाला है। समाज के सभ्य नागरिक होने के नाते किसी के लिए भी ये लांछन, देशद्रोह सबसे बड़ा द्रोह माना जाता है, वो सबसे बड़ा अपराध है। तो अभी तो हम लोग भी इस सदमे से पता नहीं उभरेंगे कब, कितना समय लगेगा इन चीज़ों से। फिलहाल तो हमारा प्रयास है कि हम पुलिस प्रशासन, मीडिया, जनमानस को उनकी जो अपेक्षाएं हैं, जानकारियां वो जो चाहते हैं वो उपलब्ध कराएं, जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके। लोकल पुलिस तो है ही यहाँ पर, लेकिन जो बाहर की टीम है कितने लोग होंगे सर, और कौन कौन ऑफिसर? 10-12 लोग होंगे जितना मेरे को मालूम है। डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, मोहम्मद ताहिर हैं, डीआईजी जे&के पुलिस। मेरी बात हुई है उनसे, इंटेलिजेंस के संपर्क में हम लगातार बने हुए हैं। जी जी। आईबी हमारे टच में उस दिन से है, और जो जो वो मांग रही है या पुलिस मांग रही है हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। वैसे हमारा कोई भी जो एम्प्लॉई है उसमें अरेस्ट नहीं हुआ है। चलिए ठीक है। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी यहाँ पर थे, और मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि अभी भी सामने जो ऑफिसर्स हैं वो अंदर मौजूद हैं, और वो जो जांच है वो चल रही है। और क्या क्या सवाल किए गए हैं डॉक्टर मनोज मिश्रा से, पूरे प्रबंधक से, इसके अलावा जो डॉक्टर बाबर हैं उनसे, उनका जवाब जो है वो इन्होंने दिया है। कुछ सवाल ऐसे बता रहे हैं कि जो इनकी नॉलेज में नहीं थे, वो सवाल तो वो बता नहीं पाए उनके जवाब। लेकिन एक बड़ा सवाल निकलकर यहाँ सामने आया है। जो जांच के टीम आई है उन्होंने एक सवाल किया कि क्या इस हॉस्पिटल का कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से कोई लिंक है, तो उस पर भी जवाब इनकी तरफ से दे दिया गया है कि इमरान मसूद का इस हॉस्पिटल से पूर्व में तो लिंक हुआ करता था, लेकिन अब कोई लिंक नहीं है। तो ये एक बड़ी अपडेट है इस खबर से जुड़ी हुई, क्योंकि अब तक चर्चाएं चल रही थी कि सहारनपुर के जो कांग्रेस सांसद हैं इमरान मसूद, उनका इस अस्पताल से पार्टनरशिप है, उनके लोगों का ये अस्पताल है। लेकिन अब जब जांच टीम यहाँ पर आई थी तो जांच टीम ने भी ये सवाल उनसे किया, लेकिन हॉस्पिटल के जो प्रबंधक हैं उन्होंने जवाब दिया कि इमरान मसूद का इससे कोई लिंक नहीं है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर